हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 6 से कम तथा 8 से अधिक पूर्णांकों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो समुच्चय से संबंधित है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे समुच्चय से पहले हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पूर्णांक संख्याएं। तो देखो भाई, हमारी जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो कौन कौन सी होती है, जो कि माइनस अनंत से शुरू होती है और एक एक बढ़ती हुई -3, -2, -1, -0, -1, -2, इस तरह से अनंत की ओर अग्रसर होती है। तो देखो भैया, पूर्णांक संख्याओं का जो समुच्चय है वो हम बनाते हैं। तो पूर्णांक संख्याओं का हमारा जो समुच्चय है वो होगा इस तरह से, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, इस तरह से अनंत की ओर अग्रसर होगा। तो ये हमारा पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। तो अब हमें जो प्रश्न में पूछा गया है समुच्चय, उसको हम नाम देते हैं समुच्चय ए। तो जो समुच्चय ए है वो हमारा, देखो प्रश्न में क्या है, 6 से कम। तो 6 से कम तो ये अनंत तक, माइनस में अनंत तक जाएगी। तो माइनस अनंत से शुरू होते हुए ये हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 6 से कम है तो 6 शामिल नहीं होगा। उसके बाद 8 से अधिक तो 7 भी शामिल नहीं होगा, 8 भी शामिल नहीं होगा। उसके बाद 9, 10, 11, 12, इस तरह से हमारी ये आगे बढ़ती हुई अनंत की ओर अग्रसर होगी। तो ये हमारा समुच्चय हुआ। अब इस समुच्चय को हम, ये तो हमारा रोस्टर रूप था, और इसी समुच्चय को हम अब समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। तो समुच्चय में एक्स अवयव है, जो एक्स बिलोंग्स टू जेड। एक्स है वो हमारी एक पूर्णांक संख्या है। उसके बाद हम लिखेंगे एक्स का मान है वो छोटा है 6 से, वह एक्स बड़ा है 8 से। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।